गांव के आखिरी सिरे पर मिट्टी से बना एक छोटा सा घर था जिसकी छत बारिश में टपकती थी, मगर इसके अंदर रहने वालों के दिलों में मोहब्बत की ऐसी गर्मी थी जो हर सर्दी को शिकस्त दे देती थी। इसी घर में अहमद अपने वालिदैन के साथ रहता था। इसकी जिंदगी सादा जरूर थी मगर सुकून से भरी हुई थी। सुबह वो अपने बाप के साथ खेतों की तरफ जाता, मिट्टी में खेलते हुए ख्वाब बनता और शाम को माँ की गोद में सर रख कर दिन भर की बातें सुनाता। इसे मालूम ही ना था कि जिंदगी की किताब में अगला बाब इतना दर्दनाक होगा कि इसका बचपन एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। इसके बाप की बीमारी ने सब कुछ बदल दिया। शुरू में हल्की सी खांसी थी, फिर कमजोरी, और फिर वो बिस्तर से लग गए। घर के अखराजात पहले ही मुश्किल से पूरे होते थे, अब दवाइयों का खर्च भी शामिल हो गया। माँ ने अपने जेवर बेच दिए, बर्तन गिरवी रख दिए, मगर बीमारी जैसे उनके सब्र का इम्तिहान लेने आई थी। अहमद हर रात अपने बाप के सरहाने बैठता, उनके पाँव दबाता और मासूमियत से कहता, अबू अब ठीक हो जाएंगे ना। बाप मुस्करा कर कहते, हाँ बेटा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मगर उनकी आंखों की नमी कुछ और कहती थी। एक सर्द रात जब हुआ दरवाजों से टकरा कर सीटियों की आवाज निकाल रही थी, अहमद ने अपने बाप की सांसों को मध्यम होते महसूस किया। माँ की चीख ने खामोशी को चीर दिया। वो लम्हा अहमद की जिंदगी का पहला जलजला था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। वो बाप के हाथ को हिलाता रहा, मगर वो हाथ हमेशा के लिए साकित हो चुका था। इस दिन अहमद ने पहली बार मौत का मतलब जाना, मगर वो आंसू भी मुकम्मल तौर पर ना बहा सका क्योंकि माँ के आंसू इसे ज्यादा डरा रहे थे। अब घर में सिर्फ वो और इसकी माँ रह गए थे। माँ ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर गम और फिक्र ने उनके जिस्म को खोखला कर दिया था। चंद महीनों में वो भी बीमार रहने लगे। अहमद अब बच्चा नहीं रहा था। वो सुबह सवेरे पानी भर कर लाता, लकड़ियाँ काटता, खाना पकाने की कोशिश करता और फिर माँ के पास बैठकर उन्हें दिलासा देता। रात को वो चुपके से दुआ करता कि अल्लाह इसकी माँ को सेहत दे दे, क्योंकि अब वो तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लन अज़मैश अब खत्म नवैत। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण घर की दीवार पर पड़ी, अहमद ने माँ को आवाज दी मगर कोई जवाब ना मिला। इसने उनका हाथ थामा, वो ठंडा था। वो जोर जोर से रोने लगा, जैसे इसकी चीखें आसमान को हिला देगी और कोई मोजिज़ा हो जाएगा। मगर मुजिज़े अक्सर आजमाइशों के बाद आते हैं, इस लम्हे नहीं। असदिन अहमद मुमलतूरा रितिमू। इसके सर से साया उठ गया, इसकी दुनिया खाली हो गई और इसका दिल पहली बार वाकई टूट गया। माँ बाप के इंतकाल के बाद अहमद को इसके चचा अपने घर ले आए। शुरू में सब ने हमदर्दी दिखाई, मगर वक्त के साथ वो हमदर्दी जिम्मेदारी में बदल गई और जिम्मेदारी बोझ बन गई। चची के चेहरे पर अक्सर नागवारी दिखाई देती। वो कहती, हम पहले ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, अब एक और मुन्ह भी पालना है। अहमद ये जुमले सुनता तो खामोश हो जाता, जैसे इसका वजूद वाकई एक इजाफी बोझ हो। सुबह इसे सबसे पहले उठाया जाता। सर्दियों की ठंडी जमीन पर नंगे पाँव चलते हुए वो सहन साफ करता, जानवरों को चारा डालता और कुनवे से पानी भर कर लाता। और वर्रन सिदिर उजैती तो अनसुन्नती। खाने के वक्त इसे सबसे आखिर में रोटी मलती, वो भी अक्सर बच्ची हुई। इसके दिल में बार बार सवाल उठता कि क्या यतीम होना वाकई एक जुर्म है। गांव के बच्चे जब स्कूल जाते तो अहमद दरवाजे के पीछे खड़ा उन्हें देखता रहता। इसकी आंखों में भी ख्वाब थे, मगर ख्वाब देखने की इजाजत जैसे इससे छीन ली गई थी। एक दिन इसने हिम्मत करके चचा से कहा, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। चचा ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, पढ़ाई पैसे मांगती है और हमारे पास वो नहीं है। तुम घर के काम करो, यही काफी है। रात को वो छत पर लेटकर सितारों को देखता। वो माँ को याद करता, उनकी बातें, उनकी दुआएं। इसे लगता जैसे हर सितारा इसकी तन्हाई का गवाह हो। मगर उन्हीं रातों में इसके दिल में एक जिद भी पैदा हुई। इसने खुद से वदा किया कि वो हार नहीं मानेगा, वो हालात को अपनी तकदीर नहीं बनने देगा। वह बन रदा अरा सित्तीनू। इसी दौरान चचा ने फैसला किया कि अहमद को शहर भेज दिया जाए ताकि वो काम करके कुछ कमा सके। अहमद जानता था कि ये फैसला इसकी मर्जी के बगैर हो रहा है, मगर इसके पास इनकार का हक भी नहीं था। वो खामोशी से शहर जाने के लिए तैयार हो गया, दिल में खौफ और उम्मीद दोनों लिए हुए। शहर अहमद के लिए एक नई दुनिया था। शोर, हुजूम, गाड़ियों का धुआं और अजनबी चेहरे। इसे एक मैकेनिक की वर्कशॉप में काम मिल गया। सुबह से रात तक वो भारी पुर्जे उठाता, गाड़ियों के नीचे लेट कर काम करता और मालिक की सख्त आवाज़ सुनता। कई बार इसके हाथ जख्मी होते,
मगर वो खामोशी से बर्दाश्त करता। रात को वो थका हारा एक कोने में बैठकर सोचता कि क्या इसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। एक दिन वो करीबी मस्जिद में गया जहां इमाम साहिब ने इसकी आंखों में छपी खकन और उदासी को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, बेटा तुम पढ़ना चाहते हो? अहमद की आंखों में चमक आ गई। इसी दिन से इसकी नई जिंदगी शुरू हुई। वो दिन में मजदूरी करता और रात को मस्जिद में पढ़ता। निंद मुअत तिनजीद मरअरादा मदबूतुन ता सैलजरता। अहमद ने मेहनत जारी रखी। इसने इम्तिहानात दिए, स्कॉलरशिप हासिल की और आला तालीम के लिए दाखिला ले लिया। हर कदम पर मुश्किलात आईं, मगर इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जान चुका था कि जिंदगी का कला इम्तिहान सिर्फ सब्र और इस्तिकामत से ही पास किया जा सकता है। इबिर्स बादुई एम बेंजिन अरबन रईना ओस वरस्त मुरअब व बदलता। इसने सबसे पहले अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर दुआ की और दिल ही दिल में कहा, मैंने हार नहीं मानी। इसने गांव में एक स्कूल कायम किया, खास तौर पर यतीम बच्चों के लिए, ताकि कोई और बच्चा ख्वाब देखने से महरूम न हो। इसकी कहानी गांव के बच्चों के लिए मिसाल बन गई। लूत तिमता मरमत वलत। अहमद की जिंदगी इस बात का सबूत बन गई कि यतीमी कमजोरी नहीं, बल्कि एक आजमाइश है, और जो इस आजमाइश में सब्र, ईमान और मेहनत का दामन नहीं छोड़ता, वो आखिरकार कामयाबी की रोशनी जरूर देखता है। गांव के आखिरी किनारे पर वाक़े वो मिट्टी का घर अहमद की पूरी कायनात था। दीवारों पर लगी मिट्टी बारिश में भीग कर उतर जाती थी, छत से पानी टपकता था, मगर इस घर में मोहब्बत की ऐसी खुशबू बसी हुई थी जो हर कमी को पूरा कर देती थी। अहमद के बाप एक मेहनती किसान थे और माँ सादा मिजाज मगर बेहद साबिर औरत थीं। गरबत अना मुक़द्दर दरूरंत मुर्शव अनजब्बन रबीना। अहमद के लिए यही दुनिया जन्नत थे। वो बाप के साथ खेतों में दौड़ता, मिट्टी में खेलते हुए अपने ख्वाब बानता और शाम को माँ की गोद में सर रखकर सारी खकन भूल जाता। मुरजिंदमी शईजिसी नरेत। अहमद के बाप की मुसलसल खांसी ने सब कुछ बदल दिया। पहले वो हंसते हुए कहते कि मौसमी नज़ला है, मगर जल्द ही वो बिस्तर से लग गए। दवाइयों के लिए पैसे ना थे। माँ ने अपनी चूड़ियाँ बेच दे, कुछ बर्तन भी फरोख्त कर दिए, मगर बीमारी जैसे जिद पर उड़ी हुई थी। अहमद रात को बाप के पास बैठता, उनके पाँव दबाता और मासूमियत से दुआ करता। एक रात वो लम्हा आ गया जब सांसों की डोर टूट गई। माँ की चीख और अहमद की सिसकियाँ इस छोटे से घर की दीवारों में कैद हो गईं। अब घर में सिर्फ वो और इसकी माँ रह गए थे, मगर गम ने माँ को भी कमज़ोर कर दिया। फिक्र और थकन ने उनके चेहरे की रोशनी मध्यम कर दी। अहमद ने बचपन छोड़कर जिम्मेदारी उठा ली। वो पानी भरता, लकड़ियाँ जमा करता, माँ के लिए दलिया बनाता और हर रात अल्लाह से दुआ करता कि इसकी माँ को सेहत दे दे। मगर तकदीर का फैसला कुछ और था। एक धुंध भरी सुबह, जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था, अहमद ने माँ को जगाने की कोशिश की। वो खामोश थीं, हमेशा के लिए खामोश। इस दिन अहमद का दिल ऐसा टूटा कि इसकी आवाज़ भी टूट गई। वतीमुनुअत। हिस्सा दुवम, रिश्तों की सर्दी और तन्हाई की आग। तकरीबन 700 अल्फाज। अहमद को इसके चचा अपने घर ले आए। शुरू के दिनों में हमदर्दी थी, मगर जल्द ही वो हमदर्दी खत्म हो गई। चची के लहजे में सख्ती थी। तम्मर एहसान व अफर अहमद सिन्र खामोश हो जाता। इसे लगता जैसे इसकी सांसें भी किसी पर बोझ हो। सुबह अंधेरे में इसे जग्गा दिया जाता। सर्द जमीन पर नंगे पाँव चलते हुए वो सहन साफ करता, कुनवे से पानी लाता, मवेशियों को चारा देता। अरवर्रन सिदिर उजाती तो अनमिल्त। खाने में बची हुई रोटी इसका हिस्सा थी। इसके दिल में बार बार सवाल उठता कि क्या वो वाकई इतना गैर ज़रूरी है। स्कूल जाते बच्चों को देखकर इसकी आंखों में हसरत आती। एक दिन इसने हिम्मत करके चचा से पढ़ने की इजाज़त मांगी, मगर जवाब मिला, हमें मजदूर चाहिए, आलम नहीं। इस जुमले ने इसके दिल में आग लगा दी। इसने अहद किया कि वो हार नहीं मानेगा। कुछ अरसे बाद चचा ने इसे शहर भेज दिया ताकि वो काम करके कमाए। अहमद जानता था कि ये फैसला इसके हक में नहीं, मगर इसके पास इनकार का इख्तियार नहीं था। वो खामोशी से शहर रवाना हो गया, दिल में दर्द और आंखों में उम्मीद लिए। शहर की चकाचौंध अहमद के लिए अजनबी थी। इसे एक मैकेनिक की वर्कशॉप में काम मिला। सुबह से रात तक मेहनत, दांत, जख्मी हाथ और थका हुआ जिस्म, यही इसकी जिंदगी थी। मिलसखत मिजाजता मामूली गलत रखाना आम मुनबता मुर अहमद बुरदैशत रता रा।
एक दिन वो करीबी मस्जिद में गया। इमाम साहिब ने इसकी आंखों की खकन को पहचान लिया। उन्होंने इसे पलाने की पेशकश की। अहमद के लिए ये रोशनी की पहली किरण थी। अब वो दिन में मजदूर और रात में तालिब इल्म था। निंदमत मुराज मदबूतुनता से लजरता। अहमद ने तालीम जारी रखी, इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की और स्कॉलरशिप जीत ली। हर कामयाबी इसके जख्मों पर मरहम थी। वो जान चुका था कि जिंदगी का कला इम्तिहान सब्र से ही जीता जा सकता है। आला तालीम के दौरान भी मुश्किलात खत्म न हुईं। फीस, रहाइश और खाने के अखराजात इसके लिए चैलेंज थे। वो जुज़ वक्ती काम करता, रातों को पढ़ता और दिन में क्लास लेता। कई बार वो थक कर टूट जाता, मगर माँ की बात याद आती, अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अखरार व अंजिनी अरबून। इसके हाथ जो कभी गरे से भरे होते थे, अब मंसूबे बनाते थे। मगर इसके दिल में वही यतीम बच्चा जिंदा था जो रात को सितारों से बात करता था। कामयाब होने के बाद अहमद गांव वापस आया। इसने सबसे पहले अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर दुआ की। आंसू बहते रहे, मगर इस बार वो कमजोरी के नहीं, शुक्र के आंसू थे। इसने गांव में एक स्कूल बनाने का ऐलान किया, खास तौर पर यतीम बच्चों के लिए। लोग हैरान थे कि एक यतीम लड़का इतना बड़ा इंसान कैसे बन गया। अहमद ने कहा, यतीमी कमजोरी नहीं, आजमाइश है। अगर हम हिम्मत न हारे तो यही आजमाइश हमें मजबूत बना देती है। इस दिन गांव में सिर्फ एक स्कूल नहीं बना था, बल्कि उम्मीद की एक नई रोशनी भी जल उठी थी। गांव में स्कूल की बुनियाद रखना आसान नहीं था। अहमद ने सोचा था कि सब इसका साथ देंगे, मगर हकीकत मुख्तलिफ निकली। कुछ लोग इसकी कामयाबी से खुश थे, मगर कुछ के दिलों में हसद था। वो कहते, शहर जाकर आया है, अब हमें सिखाएगा कि बच्चों को कैसे पालना है। अलिफ अहमद सबसिनत मुरखमू शरता। वो जानता था कि बड़े काम हमेशा मुखालफत के साए में परवान चढ़ते हैं। स्कूल की तामीर के लिए ज़मीन का मसला खड़ा हो गया। बअफ़िर अफरादी उससी ज़मीन क़ब्दर नअत। अहमद के लिए ये एक और इम्तिहान था। वो अदालतों के चक्कर लगाता, कागजात जमा करता और हर रात थका हारा अपने रब से मदद मांगता। इसे यूं महसूस होता जैसे जिंदगी इसे बार बार आजमा रही है, गोया पूछ रही हो, क्या तुम अब भी मजबूत हो। एक दिन इसे धमकी भी दी गई कि अगर इसने स्कूल बनाने की कोशिश जारी रखी तो इसे नुकसान उठाना पड़ेगा। इस लम्हे इसके दिल में खौफ जरूर आया, मगर इसने फौरन अपने माजी को याद किया। वो बच्चा जिसने भूख, तन्हाई और जिल्लत बर्दाश्त की थी, क्या अब डर जाएगा। इसने फैसला किया कि वो पीछे नहीं हटेगा। आखिरकार कई महीनों की जिदोजहद के बाद जमीन का मसला हल हुआ। स्कूल की दीवारें उठने लगे। हर ईंट के साथ अहमद को अपने वालिदैन की दुआएं महसूस होतीं। वो जानता था कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इसके सब्र का समर है। ज़ाहिरी कामयाबी के बावजूद अहमद के दिल में एक खला बाकी था। वो अक्सर रात को तन्हा बैठकर माजी को याद करता। माँ की मुस्कराहट, बाप की शफकत, चचा के घर की सर्दी, शहर की वर्कशॉप, सब यादें एक फिल्म की तरह इसके ज़हन में चलती रहतीं। वो सोचता कि अगर इसके वालिदैन जिंदा होते तो आज इसे देखकर कितने खुश होते। एक रात वो स्कूल के सहन में बैठा था। आसमान पर वही सितारे चमक रहे थे जिन्हें वो बचपन में देखकर दुआ किया करता था। इसने आंखें बंद की और दिल ही दिल में कहा, अल्लाह, मैंने इम्तिहान देने की कोशिश की है, अगर कहीं कमी रह गई हो तो मुझे मुआफ़ कर देना। इसी दौरान इसकी मुलाकात एक मुअल्लिमा आयशा से हुई जो शहर से आई थीं और यतीम बच्चों को पढ़ाना चाहती थीं। उनकी बातों में इखलास था। उन्होंने अहमद से कहा, अब की कहानी बच्चों के लिए उम्मीद है, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अहमद को पहली बार महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं रहा, मगर अंदर की जंग खत्म न हुई। इसे कभी कभी डर लगता कि कहीं वो अपनी कामयाबी के बावजूद वही तन्हा बच्चा ना बन जाए। मगर इसने सीख लिया था कि मजबूती का मतलब ये नहीं कि दर्द खत्म हो जाए, बल्कि ये है कि दर्द के साथ भी चलते रहे। रने असुल मुमलू इफ्तिताह का दिन आ पहुंचा। गांव के बच्चे नए कपड़ों में खुशी से दौड़ रहे थे। अहमद इस मंजर को देखकर खामोश खड़ा था। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर मुस्कुराहट। इसे लगा जैसे इसकी जिंदगी का एक बड़ा इम्तिहान मुकम्मल हो गया हो। मुराना असदिन बवा अलिफुमद्दिन। वही चचा जिन्होंने इसे कभी बोझ समझा था, उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, हमें मुआफ़ कर दो, हम तुम्हारी कदर ना कर सके। अहमद ने कुछ लम्हे उन्हें देखा,
माजी के जख्म ताज़ा हो गए, मगर इसने मुस्करा कर कहा, अगर वो सब ना होता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचता। ये अल्फाज कहकर इसने दिल का बोझ हल्का कर दिया। इसने समझ लिया था कि असल कामयाबी मुआफ़ करने में है। इस दिन ना सिर्फ स्कूल का इफ्तिताह हुआ बल्कि अहमद के दिल में बरसों से बंद एक दरवाज़ा भी खिल गया। जब बच्चों ने पहली बार क्लास में बैठकर किताबें खोली तो अहमद को यूँ लगा जैसे इसकी अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल हो गई हो। इसने दिल ही दिल में दुआ की कि कोई और बच्चा कभी खुद को बेसहारा महसूस न करे। अहमद की जिंदगी का कला इम्तिहान इसे बार बार गिराता रहा, मगर हर बार वो उठा। इसने सीखा कि यतीमी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बन सकती है अगर इंसान हिम्मत ना हारे। इसकी कहानी गांव की रवायत बन गई। लोग अपने बच्चों को मिसाल देते हुए कहते, देखो मुश्किल हालात इंसान को तोड़ते नहीं बनाते हैं। अहमद अक्सर शाम को स्कूल के सहन में खड़ा होकर बच्चों को खेलते देखता और सोचता कि जिंदगी ने इसे बहुत कुछ छीना, मगर बदले में इसे एक मकसद दे दिया। और शायद यही असल कामयाबी थी, अपने दर्द को दूसरों के लिए रोशनी बना देना। स्कूल कामयाबी से चलने लगा था। गांव के दर्जनों बच्चे रोजाना वहां आते, हंसते, सीखते और ख्वाब देखते। अहमद को यूं महसूस होता जैसे इसकी मेहनत वाकई रंग ला रही है। मगर जिंदगी ने इसे सिखा दिया था कि सुकून ज्यादा देर तक ठहरता नहीं और इम्तिहान कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होते। एक साल बाद शदीद बारिशों ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया। दरिया जो आम दिनों में खामोश बहता था अब बिफरा हुआ था। पानी खेतों में दाखिल हो गया, कई कच्चे घर गिर गए। स्कूल की इमारत भी महफूज न रह सकी। एक रात तेज आंधी और बारिश के दौरान स्कूल की एक दीवार गिर गई। अहमद जब सुबह वहां पहुंचा तो इसकी आंखों के सामने वो मंजर था जिसे देखकर इसका दिल कांप उठा। मिट्टी, ईंटें और टूटे हुए बेंच हर तरफ बिखरे हुए थे। इस लम्हे इसे अपने बचपन का टूटा हुआ घर याद आ गया। वही बेबसी, वही एहसास कि सब कुछ फिर से बखर गया है। कुछ लोगों ने मशवरा दिया, इतनी मेहनत के बाद भी अगर ये हाल होना था तो छोड़ दो, शायद किस्मत को यही मंजूर है। मगर अहमद ने किस्मत के नाम पर हार मानना बहुत पहले छोड़ दिया था। इसने गांव के नौजवानों को जमा किया। फुद बमल इसके हाथ जो कभी वर्कशॉप में जख्मी हुए थे अब दोबारा ईंटें उठा रहे थे। बच्चों की आंखों में खौफ था कि शायद स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अहमद ने उनके सामने खड़े होकर कहा, दीवारें गिरी हैं, ख्वाब नहीं, हम इसे दोबारा बनाएंगे, पहले से ज्यादा मजबूत। शहर से इसके चंद दोस्त मदद को आए। आयशा ने भी चंदा जमा करने में मदद की। आहिस्ता आहिस्ता दोबारा तामीर का काम शुरू हुआ। इस बार अहमद ने इमारत को पक्का बनाने का फैसला किया ताकि कुदरती आफात भी इसे ना गिरा सके। कई महीनों की मेहनत के बाद स्कूल दोबारा खड़ा था, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा खूबसूरत। इस इम्तिहान ने अहमद को एक बार फिर याद दिलाया कि जिंदगी में कामयाबी का मतलब ये नहीं कि मुश्किलात ख़त्म हो जाएं, बल्कि ये है कि इंसान हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठे। और इस बार वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए मजबूत बना था। वक्त गुज़रता, स्कूल से पढ़कर कई बच्चे आगे बढ़े। वो उस्ताद बिना, वो इंजीनियर। जब भी कोई तालिब इल्म कामयाब होकर वापस आता और अहमद के हाथ चूम कर कहता, अगर आप न होते तो हम कुछ ना बन पाते, तो अहमद की ऐन मुजात इसे महसूस होता जैसे इसकी अपनी महरूमियां उन बच्चों की कामयाबियों में तहलील हो गई हो। एक दिन स्कूल में एक तकरीब रखी गई जहां अहमद को एजाज़ दिया जाना था। गांव के बुजुर्ग, बच्चे और आसपास के इलाकों के लोग भी जमा थे। स्टेज पर खड़े होकर अहमद ने मजमा को देखा। इसे अपना 10 साला वजूद याद आया। वो बच्चा जो मौके बेजान हाथ को हिला रहा था, जो चचा के घर में तानों के साथ जी रहा था, जो शहर की वर्कशॉप में जख्मी हाथों के साथ सोता था। आज वही बच्चा सैकड़ों लोगों के सामने एक मिसाल बनकर खड़ा था। इसने तकरीर शुरू की, मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक यतीम था जिसे जिंदगी ने बार बार आजमाया। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने हर बार गिर कर दोबारा उठने का फैसला किया। अगर मेरे माँ बाप आज जिंदा होते तो शायद वो फख्र करते, मगर मैं जानता हूँ कि उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहे। मजमा में खामोशी थी, कई आंखें नम थीं। अहमद ने आगे कहा, जिंदगी का कला इम्तिहान हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें बनाने आता है। अगर हम सब्र, ईमान और मेहनत का दामन ना छोड़ी तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। तकरीब के बाद वो तन्हा स्कूल के सहन में खड़ा हुआ। शमर्त एसमन रुवसी तेरा मर्त, इसने मुस्करा कर आसमान की तरफ देखा।
अब इसकी दुआ में शिकायत नहीं थी, सिर्फ शुक्र था। इस लम्हे इसे एहसास हुआ कि इसकी जिंदगी का दायरा मुकम्मल हो चुका है। वो यतीम जो कभी खुद को बेसहारा समझता था, आज सैकड़ों बच्चों का सहारा बन चुका था। इसके जख्म निशान बन गए थे, और वो निशान इसकी ताकत की गवाही देते थे। यूं यतीम की जिंदगी का कड़ा इम्तिहान सिर्फ एक लड़के की कहानी ना रही, बल्कि उम्मीद, हौसले और इस्तिकामत की ऐसी दास्तान बन गई जो आने वाली नस्लों को ये पैगाम देती रहेगी कि हालात चाहे कितने भी सख्त हो, अगर इंसान हिम्मत न हारे तो वो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है।